हिंदू शास्त्र एक चक्र की बात करते हैं, सृजन और विनाश का एक अंतहीन नृत्य। इस चक्र में चलते हैं दशावतार, भगवान विष्णु के 10 अवतार, कल की 10वां अवतार अभी आना बाकी है, बुराई का नाश करने वाला और धर्म का पुनर्स्थापक। वह तब प्रकट होंगे जब दुनिया अज्ञानता और अन्याय में डूबी होगी। एक शानदार सफेद घोड़े की सवारी करते हुए वह दुष्टों को मिटा देगा और शांति और समृद्धि लाएगा। वह आशा का प्रतीक भी है, एक उज्जवल भविष्य का वादा। अगर आप एक रहस्यमयी कहानी के प्रेमी हैं तो आपको इस राजा की कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक भव्य महल में जन्मे इस राजा का बचपन साधारण से कोसों दूर है। उनके शाही शिक्षकों ने उनमें साहस, धार्मिकता और करुणा के मूल्यों का संचार किया। यह राजकुमार पवित्र शास्त्रों को सीखते हुए युद्ध की कला में महारत हासिल करते हैं। उनकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है और उनका हृदय हजार सूर्यों की आग से जलता है। दरबारी उन्हें विस्मय और श्रद्धा से देखते हैं। वह विनम्रता और दृढ़ संकल्प के साथ अपने भाग्य को स्वीकार करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भविष्यवाणियां न केवल कल्कि के आगमन के बारे में बोलती हैं, बल्कि उनके नियत साथ ही अद्वितीय सुंदरता, ज्ञान और शक्ति वाली महिला के बारे में भी बोलती हैं। उसका नाम पद्मा है और किंवदंती है कि वह विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का पुनर्जन्म है। भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए कल्कि पद्मा को खोजने के लिए एक खोज पर निकलते हैं। उनका मिलन आवश्यक है। उनकी यात्रा उन्हें विश्वासघाती पहाड़ों के पार, घने जंगलों से होते हुए और उग्र नदियों के पार ले जाती है। रास्ते में उनका सामना कई परीक्षणों से होता है, राक्षसों से जूझना और उन बाधाओं पर काबू पाना जो उनके संकल्प का परीक्षण करती हैं। अंत में कल्कि पद्मा को एक छिपे हुए राज्य में पाते हैं। उसकी सुंदरता किंवदंतियों को भी पार कर जाती है। उनका मिलन नियति का है। उनकी आत्माएं पिछले जन्मों से एक दूसरे को पहचानती हैं। साथ में वे आने वाले अंधेरे का सामना करेंगे और शांति के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। I don't think people understand the true strength of brotherhood. बुराई के खिलाफ अपनी लड़ाई में कल्कि अकेले नहीं है। उनके 3 भाई हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास अद्वितीय कौशल और अटूट वफादारी है। साथ में वे एक अटूट बंधन बनाते हैं जो बड़े अच्छे के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहते हैं। सुमंत नाम के सबसे बड़े एक मास्टर रणनीतिकार और राजनयिक हैं। उनका ज्ञान कल्कि के फैसलों का मार्गदर्शन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर कार्य की गणना की जाए और न्यायपूर्ण हो। दूसरा भाई कवि एक प्रतिभाशाली कलाकार और संगीतकार है। उसकी रचनाएं लोगों में आशा और एकता को प्रेरित करती हैं। सबसे छोटा वृषभ एक कुशल योद्धा और सेनापति है जो कल्कि की सेनाओं का नेतृत्व साहस और सटीकता के साथ करता है। मानवता के प्रति उनके प्रेम और कल्कि में उनके अटूट विश्वास से एकजुट होकर 4 भाई अतिक्रमण करने वाले अंधेरे के खिलाफ आशा की किरण बनकर खड़े हैं। उनके नाम किंवदंती में अंकित होंगे। उनके कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। I don't think people understand the true legacy of कल्कि। भविष्यवाणियां कल्कि के बेटों के बारे में बताती हैं जो अपने पिता के पद को प्राप्त करने और उनकी विरासत को जारी रखने के लिए नियत हैं। वे ज्ञान और न्याय के साथ शासन करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि दुनिया फिर कभी बुराई के चंगुल में न फंसे। जबकि कल्कि के बच्चों के नाम और कहानियां और रहस्य में डूबी हुई हैं, उनका अस्तित्व उनके मिशन की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। वे एक उज्जवल भविष्य की आशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां धार्मिकता का बोलबाला है और मानवता खुद और ईश्वर के साथ सद्भाव में रहती है। उनकी कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। समय की चक्रीय प्रकृति, अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष और अंधेरे पर प्रकाश की अंतिम विजय की याद दिलाने का काम करेंगी। This is gonna blow your mind. कल्कि की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह भविष्य की भविष्यवाणी है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद बाकी है। यह हमें धार्मिकता के लिए प्रयास करने, न्याय के लिए लड़ने और अच्छाई की शक्ति में विश्वास न खोने के लिए प्रोत्साहित करता है। जबकि हम उनके आगमन के सही समय या परिस्थितियों को नहीं जानते हैं, कल्कि की कथा समय की चक्रीय प्रकृति और एक नई सुबह के वादे की निरंतर याद दिलाती है। यह हम में से प्रत्येक को प्रकाश के प्रकाश स्तंभ बनने, अपने जीवन को उद्देश्य और करुणा के साथ जीने और कल्कि के शासन के योग्य दुनिया के निर्माण में योगदान करने का आह्वान करता है।
जब अंधेरा दुनिया को अपनी चपेट में लेने की धमकी देता है, जब अन्याय का बोलबाला होता है, तो कल्कि 10वें अवतार एक नए युग के अग्रदूत की भविष्यवाणी को याद करें। उनका आगमन निश्चित है, उनकी जीत अवश्यंभावी है, भविष्य का इंतजार है।